दोस्तों इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर 17/8/2022 को पूछा गया था। देखिए इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक देख चुके थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 तो देखिए 81 है कि कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती हैं उसे कहा जा सकता है। तो 81 का राइट आंसर होगा आपको डी ऑप्शन, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। तो कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए AgNO3 प्लस KCl, ठीक है, AgNO3 प्लस KCl ये बनाएगा AgCl प्लस KNO3, ठीक है। अवक्षेपण का सामान्य अर्थ है किसी ठोस का बनना, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया का उपयोग जो वर्णक बनाने में, जल के उपचार में एवं गुणात्मक रूप जो अकार्बनिक पदार्थों के उपचार में, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक जो है क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर यौगिक का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माशिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह खाली स्थान पर स्थित है। यह जो है खासी पहाड़ी। तो देखिए माशिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह खासी जो है पहाड़ियों पर स्थित है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाले हवाएं यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित माशिनराम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, ठीक है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत जो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तरी भारत के जो मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को माबट कहते हैं। लुसाई पहाड़ियाँ त्रिपुरा और मिजोरम की जो सीमाओं पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए कहता अनुच्छेद 279A जो है इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। तो वस्तु एवं सेवाकर परिषद। तो देखिए अनुच्छेद 279A वस्तु एवं सेवाकर परिषद जो है संवैधानिक निकाय से संबंधित है। 101वें संविधान, देखिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 279A1 में यह प्रावधान किया गया है कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की शुरुआत की तारीख से 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति द्वारा GST परिषद का गठन किया जाएगा। वस्तु एवं सेवाकर परिषद का गठन 12 सितंबर 2016 को किया गया। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। देखिए कहता है कि ग्राफ और तालिका जो है परीक्षा 1, 2, 3 में 3 व्यक्तियों ABC द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है यदि परीक्षा फर्स्ट परीक्षा 2 दोनों के लिए पूर्णांक 80 है और परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक 100 है, ठीक है। तो कहता है कि सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए A और C के प्राप्तांक में कितने प्रतिशत का अंतर है। A और C के प्राप्तांक में, तो तीनों परीक्षाओं का कुल प्राप्तांक कितना होगा। तो देखिए कहता कि परीक्षा 1 और परीक्षा 2 के लिए पूर्णांक 80 है, ठीक है। परीक्षा 1 और परीक्षा 2 दोनों के लिए पूर्णांक कितना है, तो 80 है। तो तीनों का कुल पूर्णांक होगा 80 + 80 + 100, ठीक है, यानी यह हो जाएगा 260, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 260 हो जाएगा। अब देखिए तीनों परीक्षा में A द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, ठीक है, तो टोटल तो 260 हो गया।
अब तीनों परीक्षा में ए द्वारा कितना है 45, 50 और 75, टोटल आपको कितना आया था 260 गुना में 100, ये हो जाएगा, ऊपर में जोड़ दीजिए तो कितना होगा 75 और 50, तो 125 5 130 और 40, 170/260 गुना में 100। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, ये निकल जाएगा 65.38%। ठीक है, 65.38%। ठीक है, अब निकाल लीजिए सी का, तो सी का होगा 40 + 45 + 65/260 गुना में 100, यहाँ से जीरो कट जाएगा तो 65 और 5 हो जाएगा 70, 70 और 80, 150/260 गुना में ये जीरो कट जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना 57.69%, 57.69, और उसमें आया था आपको 65.38। ठीक है, 65.38, तो इन दोनों में अंतर कितना का है 7.69% का। ठीक है, 7.69, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है, बी ऑप्शन पारसी। नवरोज त्योहार पारसी धार्मिक समुदाय से संबंधित है। भारत में बलवन पहला शासक था जिसने अपने दरबार में नवरोज पर्व मनाने की परंपरा की शुरुआत की। फिर है जरथुस्त्र नो दीसो पारसी समुदाय का शोक पर्व है। फिर है कि पर्युषण और समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। गुरु गोविंद सिंह ने बैसाख माह की षष्ठी को खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिस कारण बैसाखी पर्व मनाया जाता है। पासोवर यहूदी कैलेंडर के पहले महीने निशान की 15वीं तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सुनीत उत्तर की ओर 10 मीटर। ठीक है, सुनीत उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है 11 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है 13 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 13 मीटर, दाएं मुड़ता है 13 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर। कहता अब सुनीत का मुख किस दिशा में है। ठीक है, किस दिशा में है, तो ये जो है आपको पूर्व दिशा, तो बी ऑप्शन। फिर कहता है इसको सरल कीजिए, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 का स्क्वायर, 9 का क्यूब 729, 8 का स्क्वायर 64, 9 4 13, यानी कितना हो जाएगा तो 793, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, तो ये कहता एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है, उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु जो है रेखाएं की संख्या। तो यहाँ पे यदि आप देखें कहता है कि एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु हैं। ठीक है, बिंदु हैं, कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं, उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, तो रेखाओं की संख्या क्या होता है NC2, रेखाओं की संख्या जो होता है ये होता है NC2, कितना होता है NC2। कहता 4 अलग अलग बिंदु हैं। ठीक है, तो 4 अलग अलग बिंदु है, तो n का मान कितना दे दिया गया है 4, तो ये हो जाएगा 4C2। ठीक है, तो रेखाओं की संख्या के लिए सूत्र होता है NC2, 4 अलग अलग बिंदु हैं तो 4C2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा 4 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 का फैक्टोरियल, तो ऊपर में हो जाएगा आपको 4 × 3 × 2 × 1, नीचे में हो जाएगा 2। ठीक है, 2 1, और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो फिर 2 × 1, तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, बचेगा कितना 3 दूनी 6, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो रेखाओं की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है NC2। देखिए कहता एक पाठ्य पुस्तक में कुल जो है 892 पृष्ठ है। कहता इसे दो में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखें पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ, मान लीजिए पहले भाग में कितना है X
ठीक है। तो या फिर दूसरे भाग, माना कि दूसरे भाग की पृष्ठों की संख्या मान लेते हैं, दूसरे भाग की पृष्ठों की संख्या x, तो पहले भाग में क्या होगा, तो कहता पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है दूसरे भाग में। इसका मतलब हुआ पहले भाग में जो है 52 अधिक होगा, ठीक है, क्या होगा, अधिक होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका कुल योग यानी इन दोनों का योग दे दिया गया है, तो x 2x प्लस 52 बराबर कितना 892, ठीक है, ये 52 उधर जाके घट जाएगा, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 840/2 यानी 420। तो यहाँ से जो है x का मान निकल गया कितना 420 यानी दूसरे भाग में 420 पृष्ठ। अब देखिए 90 कथा कि पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन इतना था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इन दोनों में अंतर देखिए 0, 4, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 4 गया 4, 4140 गुने 100, ठीक है, बट्टा में अंतर गुने 100 बट्टा में छोटी संख्या 34,500, अंतर गुने 100 बट्टा में कम, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। आप ये काट दीजिए 5 से, ये जो है यदि आप 5 से काटते हैं तो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 छक 30, 5 नंबर 45, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे देखिएगा तो 12 से कट जाएगा, 108 हासिल 10, 12 छक 72, तो ये 12 से कट जाएगा यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है वर्तमान में, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की, यहाँ पे पुत्र की आयु, तो कहता है कि ये जो है 14 वर्ष पूर्व है, देखिए वर्तमान में यानी 14 वर्ष बाद वर्तमान की बात हो रहा है, तो यहाँ पे जो है पुत्र की आयु की 2 गुनी है, पुत्र की आयु की क्या है 2 गुनी, ठीक है, वर्तमान में। तो वर्तमान की यदि बात करें तो या फिर ये समझिए कि वर्तमान में ये है 2:1 और 14 वर्ष पहले ये है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए इन दोनों में अंतर समान नहीं है, अंतर समान कीजिए, 3 और 1 में 2 का अंतर, इसको 2 से गुना कर दीजिए और इसको 1 से गुना कर दीजिए, 2 1 में 1 का अंतर, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4:1, 4:2। अब देखिए 4 3 में 1 का अंतर, 1 2 में 1 का अंतर, तो 1 यूनिट का मान कितना है 14, ठीक है। तो हमको कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग वर्तमान में है कितना 4 और 2 6, तो 1 यूनिट का मान 14 है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा 84, यानी बी ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो 91 का जो हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 92 देखिए, कहता है कि किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। किसी दिए गए प्रतिरोध को यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो देखिए माना कि प्रतिरोध वाले तार की लंबाई यदि L है तथा क्षेत्रफल A है, तो R बराबर क्या होता है रो L बाई ए, ठीक है, रो L बाई ए। अब देखिए जब इस तार को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का नया प्रतिरोध R डैश बराबर क्या होगा रो, ठीक है, रो इंटू रो L बाई, ठीक है, 2 बराबर भागों में काटा जाता है, 2 बराबर भागों में काटा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा, कहता कि R प्रतिरोध को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध, तो R बराबर रो इंटू रो L बाई 2A, ठीक है, L बाई 2A, यानी ये हो जाएगा रो L बाई ए इंटू 1/2, यानी ये हो जाएगा कितना R/2, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R/2, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन।
दो बराबर भागों में यदि काट बांटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, कहा कि बिंदु ए से बी तक पहुँचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर, तो देखिए पश्चिम की ओर 70 मीटर, तो पश्चिम की मान लीजिए यहाँ से पश्चिम की ओर 70 मीटर, फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 70 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 70 मीटर, दाएं मुड़ता है 70 मीटर, दाएं मुड़ता है 70 मीटर, कहता है फिर बाएं मुड़ता है 150, बाएं मुड़ता है और 150, बाएं मुड़ता है 150 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 70, फिर बाएं मुड़ता है और कितना जाता है 70, तो बाएं मुड़ा और 70, बाएं मुड़ता है 70 जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 90, फिर बाएं मुड़ता है और आपको कितना जाता है तो 90, तो बाएं मुड़ा और ये गया 90, ठीक है। कहता है कि फिर से 100 मीटर चलना, बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 100 मीटर, दाएं मुड़ता है और 100 मीटर, देखिए दाएं मुड़ा और 100 मीटर चलना प्रारंभ किया, अंत में बाएं मुड़ता है और 130, अंत में बाएं मुड़ता है और 130, तो देखिए अंत में बाएं मुड़ता है और 130 जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है फिर कहता है 130, कहता है बिंदु बी बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, तो बिंदु बी बिंदु ए से, तो मान लीजिए ये है बिंदु बी, ये है बिंदु ए, इन दोनों के बीच की दूरी बताना है। तो यहाँ पे यदि गौर कीजिए, देखिए ये 70 है तो ये भी 70 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 150, यहाँ से यहाँ तक 150 और यहाँ पे 70, तो कितना हो जाएगा, और ये है आपको 130, 130, तो यहाँ पे ये दूरी आपको यदि चाहिए, यहाँ से यहाँ तक है 70, 70, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 90 है, तो ये भी कितना होगा 90 होगा, ठीक है। तो ये भी आपको होने वाला है कितना, यहाँ से यहाँ तक आपको 90 हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु ए बिंदु बी, सॉरी ये 100 है, देखिए ये 100 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि बिंदु बी बिंदु ए से 100 मीटर जो है 100 मीटर दूर दक्षिण दिशा में है, ठीक है। किस में है, तो दक्षिण में है बिंदु बी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। कहता साधारण ब्याज पर जो है निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना रुपया और जो 5 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, ब्याज की दर, तो देखिए 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना, तो 5 और 2 में कितना घंटा है 3, तो 3 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष का SI निकाल लीजिए, 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, कितना 750, ये 3 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का होगा 250, ठीक है। तो 2 वर्ष का कितना होगा 25 दूनी 50 यानी 500, 2 वर्ष का 500, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0, 0, ठीक है, सॉरी 5, 750, तो यहाँ से निकल जाएगा आपको कितना 750, तो ये निकल गया आपको प्रिंसिपल 750, ठीक है, मूलधन। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए ब्याज दर, निकाल लीजिए ब्याज कितना है 250, तो 250 देखिए ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन, 750 ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन, ठीक है। तो ब्याज कितना था यहाँ पे मूलधन, मूलधन गुने समय, 0, 25 तिया 75 यानी 100 बट्टा 3, 33 सही, 3-3%, 95 में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में दो जोड़ा जाता है और प्रत्येक समय 1 घटाया जाता है। तो देखिए विषम में 2 जोड़िएगा तो 5, 3, 3, 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना, विषम में 2 जोड़ते हैं, विषम में 2 जोड़ेंगे 5, 3, 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 5 है 7 हो जाए 5, 5, 3, 3, 5, 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक विषम में 2 जोड़ते हैं यदि, तो 3, 2, 5,
5 2 7 1 9 7। तो कह रहा है कि बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग, बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे। तो बाएं से तीसरा हो जाएगा, देखिए बाएं से तीसरा होगा 3 और दाएं से तीसरा होगा आपको 1, इन दोनों का योग 4, डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है PQRST 5 जो है सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी की संख्या को दर्शाता है। चार्ट यहाँ पे देखिए, हमको निकालना है सभी 5 जो है सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसी में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी की प्रतिशत साझेदारी। तो यहाँ पे देखिए, तो क्यू द्वारा, ठीक है, क्यू द्वारा बेची गई बीमा कितना है 165 बटा में 128, सबको जोड़िए तो ये आ जाएगा कितना है 660 गुना में 100, यानी कितना आएगा 25%, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में COPRA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में COPRA का पूर्ण रूप है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा वर्ष, ठीक है, COPRA वर्ष 1986 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द्विबीज पलक ये सभी जो है केंद्र की ओर मुँह करके जो है वृत्ताकार मेज में, परितः मेज केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कहता है यहाँ पे तपन सेजल के दाईं ओर दूसरे, तपन जो है सेजल के दाईं ओर दूसरे हैं, ठीक है। सेजल के दाईं ओर दूसरे हैं, दाईं ओर इधर होगा और बाईं ओर इधर, ठीक है। तो सेजल के दाईं ओर दूसरे हैं। फिर कि रवनीत तपन के बीच में केवल एक पलक, रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक है, ठीक है। उसके बाद देखिए तपन सेजल के दाईं ओर दूसरे, रवनीत और द्विबीज, रवनीत और द्विबीज के बीच में केवल सेजल है, सेजल है। तपन के बाईं ओर कौन है? तो यहाँ पे देखिए रवनीत और तपन के बीच में केवल एक केवल पलक बैठी है। तो यदि पलक को यहाँ बिठा देते हैं रवनीत और तपन के बीच में, तो बच गया आपको 2 व्यक्ति। अब कहता है तपन जो है सेजल के दाईं ओर, तपन जो है सेजल के दाईं ओर दूसरे है, रवनीत और द्विबीज के बीच में सेजल है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपको द्विबीज और रवनीत के बीच में बचा एक व्यक्ति। तो यहाँ पे सब तो बैठ ही गए हैं। तो कहता है कि तपन के बाईं ओर, तपन यह है, बाईं ओर कौन है? तो द्विबीज है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन। 99 देखिए, कहता है कि निम्न संख्याओं के आधार पर, कहता है कि कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले सम और ठीक बाद भी एक सम है। तो देखिए यहाँ पे 6 3 8, उसके बाद होगा 2 2 2 5 6, ठीक है, बस 2 है, तो ए ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट कर रहा है, कहता है कि नीले काले जो है रस में परिवर्तित होता हुआ आलू का रस। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? नीला काला हो जाता है। आलू के रस में आयोडीन विलयन गिराने पर नीले काले रंग उपस्थिति का मुख्य कारण है। आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन के मिलाने पर नीला काला हो जाता है। खाद्य पदार्थ में स्टार्च के परीक्षण के लिए जो उपयुक्त विधि अपनाई जाती है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का पता ब्यूरेट परीक्षण द्वारा होता है। ब्यूरेट में कॉपर सल्फेट एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन पाए जाते हैं जो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति पर नीला बैगनी रंग देता है। खाद्य पदार्थ यदि संतुलित है तो 6 मुख्य घटक होना चाहिए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो चलिए दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर